बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो, मगर मैं इससे आगे जाऊंगा। तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। से वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में। कायदा है, पाकिस्तानी तालिबान है, ये कोई मुख्तलिफ तरह के जानवर नहीं है, ये एक ही चीज है। अहमद रशीद ये कहते रहे हैं, ज्वाइंट एट द हिप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोह हैं वो, जिनमें दाइश को भी उन्होंने शुमार किया है, कि उन इलाकों में सरगर्म हैं जहां पर अफगान तालिबान का होल्ड है। तो ये बात जो है वो काफी अलार्मिंग होगी। लेकिन आज ही सीएनएन ने जो पाकिस्तानी तालिबान हैं टीटीपी, उनके जो हेड हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि उन्हें बड़ी खुशी है कि अफगान तालिबान एडवांस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनको वो उन पे कंट्रोल हासिल कर लें। मुर्तजा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ना कि इनको तालिबान की प्रोटेक्शन है, तालिबान इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं लेने के लिए तैयार। और बाय द वे हम कब से गनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप एक्शन ले, और उनका यही एक्सक्यूज है कि नहीं वो बड़ी दूर है, हम नहीं वहां जा सकते एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेवरेजिंग है और ये बिल्कुल इससे कोई शक नहीं है कि टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो, मगर मैं इससे आगे जाऊंगा। तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है, वो आज तक वो कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हमारा एक तो पुराना ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो इंडिया, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, इसको अमेंड करें। उधर वो अफगानिस्तान वाले हमारा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं मानते। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है, तो वी आर इन अ वेरी नॉट अ गुड सिचुएशन। दोनों अनस्टेबल हो गए हैं। अब कितनी आप फेंसिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक एलओसी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग मरते हैं, इधर से अब गुरिल्ला अटैक्स हो रही हैं, आपने फेंसिंग की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा ही कि अब अलकायदा ने और शायद अलकायदा के लोगों ने टीटीपी के साथ मिलके ये चाइनीज के ऊपर जो अटैक किया, और अब चाइनीज भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात शुरू हो गई है। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और जिसकी देख के मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है और पाकिस्तान के लिए भी परेशानी का मौका है और बल्कि चाइना के लिए भी। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा गया है कि जो तालिबान हैं उनके तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, यानी कि टीटीपी के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ हैं, एक बात। और दूसरा, अलकायदा भी जो है वो भी अफगान तालिबान और टीटीपी के साथ राब्ते में है। दो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो समझने की हैं। उसमें एक चीज़ तो ये है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कि चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं और वो भी अफगानिस्तान और जो चाइना का जो बॉर्डर है उस पर वो बैठे हुए हैं, एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि वो जो बॉर्डर से वो क्रॉस कर सकते हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती हैं जिसको
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट जो है मुहैया कर रही है। दूसरा, पाकिस्तान को एक चीज समझनी है कि क्या तालिबान जो है वो टीटीपी के साथ राब्ते में रहेंगे। अगर आपको याद हो, ये टीटीपी ही है जो पाकिस्तान पे इस वक्त हमले कर रही है। रिसेंटली भी जो चाइनीज पे हमले हुए, पाकिस्तानियों पे हमले हुए, हमारी फौज पे जो हमले हो रहे हैं वो टीटीपी करवा रही है। तो क्या अगर अफगान तालिबान टीटीपी को रिफ्यूज देते हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ वो हमें भी जो है वो हमारे साथ भी राब्ते में है, तो हम किस तरह के तालिबान को मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं? और अगर ये सिचुएशन रही तो क्या चाइना के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उसका क्या हल निकलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए चाइनीज परेशान है। और चाइनीज समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स को अगर पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है, चलो वो तो पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए टीटीपी करती हैं या और ताकतें करती हैं, लेकिन अगर चाइना के सिंकियांग के अंदर हमले होते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि जो भी जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स होगी वहां सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, जो रिसेंटली दासू में वाकया हुआ था और उससे पहले क्वेटा में और उससे पहले जो बाकी वाकयात हुए, तो उसमें चाइनीज ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन पाकिस्तान पे गुस्सा किया है। जो नॉर्मली चाइनीज करते हैं, उसकी वजह यही थी कि चाइनीज ने पाकिस्तानियों को और ये मैसेज दिया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारी पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम पाकिस्तान में हमारे जो इंजीनियर्स या जो वर्किंग क्लास है उसको मारा जाता है तो ये मैसेज आएगा जी पाकिस्तानियों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो हम इस तरह की जो चीजें हैं होने देंगे। उसके पास है, और टीटीपी क्योंकि हायर्ड गन है उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जिसको भी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना हो, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ एसेट्स के खिलाफ हमला करना हो, टीटीपी इज हायर्ड गन। उसको कोई भी इस खित्ते में आके जाए और उसको कहें जितने पैसे दे वो पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, वो अफगानिस्तान में भी हमला करने की कोशिश करती है। सो टीटीपी होस्ट भी कर रही है, टीटीपी को होस्ट तालिबान कर रहे हैं, अलकायदा को भी होस्ट कर रहे हैं, और हम तालिबान से बात भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इस पे अगर पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ना ली तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है ना कि अफगानिस्तान में हमला कर दें, हम तालिबान के ऊपर कोई सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें या अफगानिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दें। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर तो ऑलरेडी कोई नहीं है अफगानिस्तान में। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको अफगानी मानते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं, सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हमें इंडिया करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैस क्रिएट हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। और चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों इस हवाले से परेशान है कि हम ना तालिबान को पूरा जोर डाल सकते हैं कि टीटीपी को अपने से हटाएं, पीछे करें, ना हम उनको ये फोर्स कर सकते हैं कि आप अलकायदा से हटाएं। वो बात तो हमारी हल्की फुल्की मान लेते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमसे वो कंबल खींचने की कोशिश तो नहीं जो हमारे ऊपर इस वक्त एक डेटरेंस है एटमी प्रोग्राम की सूरत में, एटमी सलाहियत की सूरत में। इस सारे तनाजुर के अंदर ये जो सारी सूरत हाल डेवलप कर रही है, मुझे तो ये गेम प्लान कुछ इस किस्म का लग रहा है कि पाकिस्तान में को एटमी सलाहियत से महरूम करने का एक मर्तबा फिर कोई प्लान बना लिया गया है, और उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है, इस सारे खेल को खेला जा रहा है, और जानबूझकर यहाँ पर एक अनरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर एक मज़मूम खेल खेला जा सके, और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको थोड़ी सी आज़ादी दी जाए ताकि वो ये सही सूरत हाल लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि अनकन्फर्म्ड जो भी इतलात आ रही हैं, जो ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, उससे इबहाम पैदा होगा, और उस इबहाम का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान